कि हमारे आने वाले जनरेशन को उसका नुकसान होने का। इसलिए मैं बिहार सरकार से मुतालबा करता हूं कि बिहार सरकार फौरी तौर पर जो लोग मुजरिम हैं उसकी गिरफ्तारी करे और उनको करार वाकई सजा दे, और जो दुकानें जलाई गई हैं उन दुकानों का मुआवजा दे। डिजिटल इंडिया के बारे में कहा जाता है कि 5 करोड़ से ज्यादा का शोरूम था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो लूट लिया गया। वो क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? क्या करेंगे? बाद को गुंडे बनेंगे उनके बच्चे पेट पालने के लिए। सरकार उनको मुआवजा दे। फल की दुकानों को लूटा गया और वहां पर सिटी पैलेस मैरिज हॉल को तोड़फोड़ किया गया। वहां पर बादशाह फल वाले की दुकान को लूट लिया गया। ये लोग जो भीख मांगेंगे अब इनका कौन देगा मुआवजा? सरकार को टैक्स जनता देती है, जान माल इज्जत आबरू की पहरेदार है सरकार, और अगर उसमें फेलियर है तो जिनका दुकान लूटा उनका मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ऐलान करे कि तख्मीना करके तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाए, जो लोग जख्मी हों उनका इलाज करा जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। जो लोगों ने मस्जिद के मीनारे को तोड़ा, मस्जिद के मीनारे पे झंडा लगाया, मस्जिद में आग लगाई, मदरसा आजीजिया को जलाया, दुकानें लूटी, दुकानें जलाई, ऐसे तमाम तर लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाते हुए जेल के सलाखों में उसको पहुंचाए। और हुकूमत गारंटी दे कि यहाँ दलितों को, अकलियतों को, कमजोर तबके के जान माल इज्जत की तरफदारी होगी। अगर ये गारंटी देने के लिए सक्षम नहीं है लोग, तो इसके माने ये है कि गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है ऐसे लोग। इसलिए ये तमाम तरह हम लोगों का मुतालबा है कि सरकार, और मुझे अफसोस इस बात पर भी है कि और मीडिया का तो क्या कहना, जिनको जो हुआ लिखा, लेकिन उर्दू मीडिया को कहा जाता है कि अकलियतों का मीडिया है और अकलियतों के मसाइल पर खुल के लिखता है। मुझे अफसोस है कि मीडिया वालों ने भी न जाने किस खौफ के मामले में, टेंडर के डर से कि उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा, अगर चुप्पी साध ली तो आने वाले दिनों में यह कलम सूख जाएगा। हम बिहार की मीडिया तंजीमों को, शांति और सौहार्द पर विश्वास रखने वाले तमाम तर संगठनों को भी हम आगाह करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि उठिए और बिहार को जलने से बचाइए। ये कमजोर शासक अपने दरमियान न शक्ति पैदा करें और फिरका परिस्थिति की जो आग लगाकर बिहार को तबाह करना चाह रहे हैं वो बिहार के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ऐसी दुश्मन, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनके लोगों को पीटा जा रहा है और इसलिए अमित शाह का कार्यक्रम भी स्थगित करना पड़ा है। सरकार की साजिश है, 144 धारा लगा दी गई है वहां। सरकार पर जो इल्जाम लगे, अगर सरकार पीटती है, पुलिस वाले पीटते हैं तो उनका इल्जाम वो जाने, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 2 दशक से बिहार में जो घटनाक्रम हो रहा है और पूरे राज्य में हो रहा है, क्या मुस्लिम माइनॉरिटी के कोई बस्ती किसी के अंदर में हिम्मत होगी कि किसी पर पत्थर फेंके, कंकर फेंके? वो तो खौफ में जी रहे हैं। खौफ में जीने वाला अपने को बचाता है, वो दूसरों पर हाथ कभी नहीं उठा सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं माइनॉरिटी के जलाए जा रहे हैं, माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, सरकार चुप्पी साधे हुए। तो जो खौफ में जी रहा है वो उसका कुछ करेगा भाई, वो प्रोग्राम किसी का भी कराए। माइनॉरिटी के लोग यहाँ गद्दी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, माइनॉरिटी के लोग 2 चीज की लड़ाई लड़ते हैं कि मेरे जान माल की हिफाजत हो और संविधान ने जो अधिकार मुझको दिया है वो अधिकार हमको मिले। ये गद्दी के लालच में जो लोग लड़ते हैं वही लोग सारे तमाशा करते हैं। इस तरह के मामला नेता विपक्ष थे, अभी नहीं कर ट्विटर को लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले को बोला जाए, तो आप तेजस्वी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, वहां जाएंगे या यहाँ मुलाकात करेंगे? नहीं, हम लोग तो जो स्थल है वहां पर जाएंगे। हम लोग के 2-3 दिन के प्रोग्राम तय हैं, हम लोग जा रहे हैं वहां पर भी। तेजस्वी के खिलाफ मुझे आंदोलन करने की क्या जरूरत है? जनता सब कुछ देख रही है। छोटे छोटे मामले में बकरी के दब जाने पर कोई आंसू बहाता है और बस्ती के जलने पर कोई आंसू नहीं बहाता है, तो बस्ती वालों को समझना पड़ेगा कि बकरी के मरने पर आंसू बहता था, वाकई हमदर्दी की आंसू थे ये या दिखावे के थे, लोग खुद इसको तय करेंगे। उसके बारे में मुझे क्या करना है, वो खुद जमीन में झांक कर देखें। माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी अपने जमीन में झांक कर देखें कि बिहार में जिस दावे के साथ उन लोगों ने हुकूमत की है, और मौजूदा वक्त के गठबंधन को तो मैं कहना चाहता हूं कि गठबंधन की हुकूमत और तेजस्वी जी को सरकार में शामिल होने का मौका जो मिला है माइनॉरिटी के वोट से मिला है। भले ही हमारे पार्टी को तोड़कर वो बने, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों का समर्थन मिला है, तभी वो गद्दी पर बैठे हैं। और माइनॉरिटी के मामले में अगर यही चुप्पी रही तो मैं समझता हूं कि आगामी दिनों में स्वार्थ की राजनीति करने वालों का भला नहीं होगा। बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद का नाम इसमें आ रहा है, तो ऐसे संगठनों को बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि डीजीपी की और आईजी की ऑल इंडिया मीटिंग हुई, जिसकी रिपोर्ट अमित शाह के सामने में होम मिनिस्ट्री की मीटिंग में पेश किया गया और इसमें इन संगठनों का नाम लिया गया, ये संगठन फसाद करने के लिए। और पूरा जो आप देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों में एक बात आई कि सड़कों पे नमाज लोग पढ़ते हैं,
आज मैं मुसलमानों को साधुवाद देता हूं कि सड़कों पर नमाज पढ़ना वैसे भी दुरुस्त नहीं है। हमारे जो उलमा हैं वो कहते रहे कि सड़कों पे तुम किसी का रास्ता रोक के नमाज पढ़ोगे, कुछ नादान है हमारे कर रहे थे, समेट किया है। लेकिन आप क्या कहेंगे, सरकार की दोगली पॉलिसी क्यों है? आज पिच रोड को वो पिच को खोद कर खंबे गाड़े गए, टेंट लगाए गए, कुर्सियां बिछाई गई, सड़कों को जाम किया गया। ये फिर दोहरा कैरेक्टर क्यों है? इस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। इस मुल्क में वोट की कीमत अगर बराबर है तो लाशों की कीमत भी बराबर होनी चाहिए। सबको जीने और मरने का समान अधिकार होना चाहिए। ये समानता कहीं न कहीं से अक़लियत के लोगों से छीनी जा रही है और उनको खौफ के समंदर में डुबाने की कोशिश की जा रही है। फसाद तो माना कर संगठन का रहा बजरंग दल और जो भी हो, ये सिविलाइज हिंदू समाज क्यों आगे नहीं आता? पहली बार मैं देख रहा हूँ शुक्र हिंदुस्तान में मस्जिदों को ढका जा रहा है पर्दों से, तो और जो हिंदू समाज है सिविलाइज वो क्यों आगे नहीं आता? हिंदू समाज इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उसने भी मसलियत की चादर ओढ़ रखी है। उसका भी रिश्ता कहीं न कहीं हुकूमत से चाटुकारी से जुड़ा हुआ है। वो ये समझते हैं कि माँ तुम्हारी मरी है, जब तुम नहीं होता तो पड़ोसी क्यों रहेगा।